आप सभी जानते होंगे कि इंडिया अब पूरी तरह से वॉर में एंटर कर चुका है। पिछले 2 दिनों से पाकिस्तान की तरफ से की जा रही सिविलियंस और इंडियन आर्मी पर की जा रही फायरिंग और बॉम्ब शेलिंग के बाद इंडिया ने भी अब करारा जवाब देना शुरू कर दिया है। लेकिन इस बीच में कई सारे इलाके ऐसे हैं, जम्मू कश्मीर, राजस्थान और पंजाब के, जहां पर बॉम्ब शेलिंग के चलते सिविलियंस को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंच रहा था। इस वजह से इंडियन आर्मी और वहां के कुछ वॉलेंटियर्स ने लोगों को शेल्टर्स प्रोवाइड करना शुरू कर दिया है और लोगों को बंकर्स तक पहुंचाना शुरू कर दिया है, उन्हें फूड मुहैया कराना शुरू कर दिया है। उन्हीं में से एक है नेशनलिस्ट यूथ कांग्रेस पार्टी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट सैयद मुजम्मिल कादरी, जिनसे हमने कश्मीर की मौजूदा हालत जानने की कोशिश करी। मुजम्मिल जी, जैसा कि देश में जो माहौल बना हुआ है, पूरे देश में पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच जो जंग छिड़ी हुई है, इसी की चर्चा चल रही है। फिलहाल में आप कश्मीर में मौजूद हैं, जहां पर बॉम्ब शेलिंग आपको सुनाई दे रही होगी, दिखाई दे रही होगी आसपास में। फिलहाल कश्मीर में क्या माहौल है? कैसे लोग वहां पे सरवाइव कर रहे हैं? इंडियन आर्मी वहां पर कैसे अपने डिसीजंस मेक कर रही है? इस सब के बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, इस टाइम जो सिचुएशन है कश्मीर में, बहुत ही लोग डरे हुए हैं। और अभी आपको बताना चाहूँगा, जो पुंछ एरिया है, जैसे हमारी रियासी एरिया है, कुपवारा एरिया है, जो वहाँ पे बॉर्डर एरिया पे जो लोग रहते हैं, उनको वहाँ से रेस्क्यू किया गया है और उनको लेके एक शेल्टर रूम में रखा गया है। तो हमारी टीम भी वहाँ पे पहुंची है, जैसे हमारे आरिफ साहब है, जो हमारे स्टेट प्रेसिडेंट भी है युवा के, तो वो इस टाइम वहीं पे है और हम कोशिश कर रहे हैं वहाँ पे कि जितना भी हो सके उनको सेवा पहुंचा सके वहाँ पे, जैसे कि मेडिकल कैंप है, जो बच्चों के लिए दवाई है या कुछ चीज़ें वहाँ तक पहुंचे। और बताना चाहूँगा, आपने जैसे सवाल पूछा मुझे कि वहाँ पे आर्मी का क्या कैसा है वहाँ पे, तो ये मैं आपको बताना चाहूँगा, जो कश्मीर में इस टाइम सिक्योरिटी बहुत ही हाई लेवल पे है। सिक्योरिटी हर जगह, गली कोचे, आप समझिए कि हर जगह पे, जैसे कि जब से वो वाक़ा हुआ, डरनाक वाक़ा जो पहलगाँव में हुआ, उस जो एक इंसानियत का जो कत्ल हुआ है उस टाइम, तब से हमारी जो फ़ौज है तब से बहुत ही सतर्क है और हर चीज़ को चेकिंग अच्छे से हो रही है। और जो लोगों के बीच में आपको बताना चाहूँगा कि अभी पूरा यूथ खड़ा है या पूरे कश्मीर के लोग खड़े हैं, जो भी अभी स्टेप उठाया गया है, जिसका नाम जो ऑपरेशन सिंदूर। अभी मिशन सिंधु, जिसमें लोगों ने इंतज़ार कर रहे थे कि कब यहाँ से हम जवाब उनको दिया जाए। जी। तो जैसे कि आपने ऑपरेशन सिंदूर की बात करी, तो कभी भी इंडिया की जो रणनीति है वो इस तरीके की नहीं रही है कि अगर किसी ने अटैक किया तो हम दोबारा से अटैक कर दें। वो हमेशा बातचीत से सुलझाने की उस पे रहते हैं। ट्रीटी साइन हो जाती हैं जिससे कि वो बातचीत से सुलझा लेते हैं, आगे ऐसा नहीं होगा। और इस वाले केस में जब ये पहलगाम में 26 हिंदुस्तानी मारे गए, जिनको धर्म पूछ के उनको मौत के घाट उतारा गया, जो कि एक बहुत ही शर्मनाक हादसा था। और इस बात के बाद भी इंडिया ने कई बार पाकिस्तान से बातचीत करने की कोशिश करी। ये बातचीत करी कि आप आतंकवाद के ऊपर कोई एक्शन लीजिए, नहीं तो फिर हमें एक्शन लेना पड़ेगा। और जब पाकिस्तान ने बार बार उस चीज़ को नकार दिया कि नहीं, हमारी तरफ से कुछ भी ऐसा नहीं हुआ है, तब जाकर इंडिया ने कुछ स्टेप्स लिए, चाहे वो सिंधु वाटर ट्रीटी को रद्द करना हो, चाहे पाकिस्तानी लोगों को वापस उनके देश भेजना हो। फिर उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर हुआ। इस पूरे वाकये में आपको कहीं से कुछ लगता है कि क्या यहाँ पर इंडिया की तरफ से और कुछ स्टेप्स लिए जाने थे बीच में, या फिर पाकिस्तान को अपनी गलती माननी चाहिए थी? क्या आपकी क्या राय है? देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारा, पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि पूरे सिनेरियो में आपके सामने बयान करना चाहूँगा कि जो पहले पहलगाँव का हुआ, जो उसमें छोट उन उन उस बहन की क्या गलती थी, जो वो घूमने के लिए आई थी वहाँ पे, उसके पति को मारा गया। उनकी गलती क्या थी? उनका धर्म पूछ के देखिए, कोई धर्म टेररिज्म नहीं करता है। कोई बेगुनाहों को नहीं मारा जाता है। कोई मज़हब नहीं सिखाता है ये चीज़ें। हम हमारा जो देश है, हम सेकुलरिज़्म में रहते हैं, भाईचारे में रहते हैं। हम वहीं पे ईद भी बनाते हैं, वहीं पे दिवाली भी बनाते हैं, वहीं पे हर गुरुद्वारे पे लोग जाते हैं। तो ये आपस में भाईचारा का रिश्ता रहा है कश्मीरियों का।
और जो अभी जो शर्मनाक वाक़ा हो गया, इसका जवाब तो देना ही था। जो अभी जो इनको जवाब दिया है, मे बी इनसे इनको समझ आ जाए कि जो वाक़ों पे ये चीज़ें हो रहे हैं, जो आप ये चीज़ें कर रहे हो, इससे कुछ फ़ायदा नहीं है। तो जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत पे इंडिया ने 9 लोकेशंस पर बॉम्ब शेलिंग करी, मिसाइल चलाए, जिनमें से 3 लोकेशंस जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर आते हैं। 3-4 लोकेशन जो हैं वो पाकिस्तान के इंटरनेशनल बॉर्डर के क्रॉस करके आते हैं, और बाकी सब पीओके के बीच में आते हैं। तो वहाँ पर एक है बहावलपुर। बहावलपुर जो कि गढ़ माना जाता है आतंकवाद का, और वहाँ पर जैश ए मोहम्मद का पूरा जो सिंडिकेट है, जो जैश ए मोहम्मद का पूरा ग्रुप है, वो वहाँ पे रहता है। और उनका जो सरगना है अजहर मसूद, वो भी वहीं पे रहता है। और जब ये बॉम्ब शेलिंग हुई तो उसके बाद उसकी फैमिली के 10 लोग मारे गए, और उसका बयान भी आया था कि काश इस बॉम्ब शेलिंग में मैं मर जाता। तो इससे ये तो जाहिर हो गया है कि आतंकवादियों के बीच में डर का माहौल पनप चुका है। और क्या आपको ऐसा लगता है कि ये आतंकवादी और पाकिस्तान, अटैक के तुरंत बाद पाकिस्तान ने भी यहाँ पे बॉम्ब शेलिंग शुरू कर दी, फायरिंग शुरू कर दी, और वैसे पाकिस्तान हमेशा कहता आया है कि हम आतंकवाद को सपोर्ट नहीं करते हैं, और जब आतंकवादियों पर हमला हुआ तो पाकिस्तान ने यहाँ पर जंग छेड़ दी। इस पर पूरे सिनेरियो पर आपकी क्या राय है? देखिए, मैं एक चीज़ बोलूँगा, इसको कहते हैं कि आज तक जंग से कभी कुछ निकला नहीं है। यहाँ से भी बेगुनाह मारे जा रहे हैं। उनको ये, अगर ये सीधी-सी बात है, ये एक स्ट्राइक थी फॉर द टेररिज़्म के लिए। तो पता नहीं ये उछल क्यों रहे हैं इतना, कि ये बुखला गए हैं इतना कि वो बाद में अटैक पे पहुँचे। कश्मीर का टूरिज़्म इस टाइम हाइप ले रहा था। कश्मीर में इस टाइम जो लोग थे, युवा थे, इस टाइम बिज़ी लगे थे कामों के साथ। हर कोई अपने काम के साथ, किसी ने गाड़ी ली थी, किसी ने ट्रांसपोर्टेशन में पैसे लगाए थे, किसी ने होटल लिए लिए थे, किसी ने, मतलब कि हर एक खुशी की बहार तक सच में कश्मीर में रौनक थी। वो रौनक छीनी गई, वो दर्द दिया गया, मतलब कि कश्मीरियत को बदनाम किया गया। कब तक कश्मीर में ऐसा ही खून बहेगा? कब तक कश्मीरी रोएगा इसी आंसू? कब तक किसी की आंखों में आंसू रहेंगे? तो जैसे कि अभी आपने बात करी कि कश्मीर के कई सारे इलाकों में ब्लैकआउट हो चुका है, कंप्लीट ब्लैकआउट हो गया है, लोग शेल्टर्स में ले जाए जा रहे हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा अफरा तफरी का माहौल ज़रूर है। तो मतलब कि जो जंग है वो पूरी तरीके से अफरा तफरी मचा रही है। लेकिन इस जंग के अलावा हमें एक और जंग से लड़ाई लड़नी है, वो है फेक इंफॉर्मेशन वॉर की। क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से बहुत सारी झूठी इंफॉर्मेशन फैलाई जा रही हैं इंटरनेट के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, और लोग उस पर विश्वास भी कर रहे हैं। जैसे कि अगर कल की बात ही देखी जाए तो कल एक खबर आई थी कि श्रीनगर एयरबेस पर बहुत बड़ा हमला हुआ है, जिसके बाद श्रीनगर एयरबेस में काफ़ी सारी कैजुअलिटीज़ हुई हैं, बहुत सारा नुकसान हुआ है। तो क्या ये सच है? क्या सच में श्रीनगर एयरबेस पर हमला हो चुका है? मैं आपको बताना चाहूँगा, ये हवा वाली बातें चलती रहती है। ये हम भी, ये जो खेल रहे हैं, इनको मैं हाथ जोड़ के पहले बोलना चाहूँगा, मेहरबानी और मेहरबानी करके ये जो आप बातें पहुँचा रहे हो, कभी 2 हिंदू मुस्लिम उठा रहे हो, कभी कुछ चीज़ें उठा रहे हो, इनसे दूर रहिए, इनसे मेहरबानी। वैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे जो एयरबेस है, हमारा जो एयरपोर्ट है, वो सेफ है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ की लोकल लोग इस टाइम अभी गाड़ियों में जा रहे हैं काम के लिए, क्योंकि जो मेन चीज़ें हैं, खाने की चीज़ें, वो चीज़ें लेने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि अभी पता नहीं है कि आगे क्या होने वाला है। तो उस चीज़ के लिए थोड़े लोग डरे हुए हैं। मतलब आप कहना चाहते हैं जो ये इन्फॉर्मेशन है, ये काफ़ी सारी फेक इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है, बहुत ज़्यादा नुकसान या कैजुअलिटीज़ नहीं हुई हैं? देखिए, कैजुअलिटी की बात बताए तो जो बॉर्डर एरिया में है, वहाँ पे तो कैजुअलिटी हो गई है। वहाँ पे थोड़ा-सा उनके जो शेड्स थे, मकान थे, उनका डिस्ट्रॉय हो गया है, उनके डिसमेंटल हो गए, वो उनका वो गोलों से हो गए हैं। जो क्रॉस फायरिंग हो गई है, कि बहुत सा नुकसान भी हो गया है इससे। अभी आपको बताना चाहूँगा मैं, आपको प्रेज़ेंट सिचुएशन की, जो हमारे यहाँ पे टूरिस्ट लोग बैठे हैं, जो हमारे गेस्ट आए हैं बाहर से, अभी रास्ता बंद है। अभी कोई एयर एयर का कोई ये नहीं है, ड्यू टू एसओपीज़ की वजह से अभी कोई फ्लाइट नहीं जा रही है। मगर उनको अभी
उनको सेवा पहुंच रही है वहां पे। हमारे दिल में पहले उनके लिए जगह है, उसके बाद हमारे घरों में है। तो मुजम्मिल जी, आपसे बहुत अच्छा लगा बात करके। आपने कई सारी ग्राउंड रियलिटीज़ हमारे साथ साझा करी, और जिस तरीके से आप और आपकी टीम वॉलेंटियरली जाके लोगों की मदद कर रहे हैं और लोगों को शेल्टर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, फूड प्रोवाइड कर रहे हैं, ये बहुत ही नेक काम है। हम उस देश में रहते हैं जहाँ सेकुलरिज्म है, जहाँ पे प्यार है आपस में। वहीं पे मैंने आपको और बोला, वहीं पे दिवाली भी होती है, वहीं पे ईद भी होता है, वहीं पे दशहरा भी होता है। हम उस वाले देश में रहते हैं जो आपस में प्यार बांटते हैं। ये इंसानियत का पैगाम है। ये हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो टूरिस्ट आ रहे हैं यहाँ पे, हम उनको किसी चीज़ की कोई भी प्रॉब्लम हो, या कुपवारा में या कहीं पे भी प्रॉब्लम हो, हम वहाँ पे खड़े होंगे हर वक्त। वैसे ही नेक काम करते रहिए, और कश्मीर के लोगों को और क्षतिग्रस्त इलाकों के आसपास के लोगों की ऐसे ही मदद करते रहिए। जय हिंद। जी।